बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंकशाफात आपने सुन लिए, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। खबर मनिका की, बुशरा बीबी की और खुलकर सामने आ रही हैं। वो आप जो मर्ज़ी कह रहे, लेकर अगर खबर मनिका साहब ये कहें कि वो दूध के धुले हुए हैं, तो वो बात जो है वो बिल्कुल नहीं है। किसी तरह पर भी वो अपने आप को इस सारे एपिसोड से बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। अलबत्ता ये बात ज़रूर है, ये मैं आपको बता दूँ कि जब ये रात इंटरव्यू चल रहा था, तो जो कप्तान साहब हैं, इमरान खान साहब, उनके कमरे में जो टीवी लगा हुआ है, तो उस पर वो चैनल ख़ुद तब्दील नहीं कर सकते। इमरान खान को ना ये सहूलत हासिल नहीं है, वो चैनल ये तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन जब ये रात को शाहज़ेब खानज़ादा का जियो टीवी पे प्रोग्राम लगा और उसमें खबर मनिका साहब आए, तो ऐन उस वक़्त जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक ये चैनल तब्दील कर दिया गया और ये लगा दिया गया, जियो न्यूज़ लगा दिया गया। तो और वो फिर इतलात हैं कि खान साहब इसके ऊपर काफ़ी मुँह बनाते रहे और कभी इधर कभी उधर। तो वो फिर उन्होंने आखिरकार कोई 10 मिनट इस इंटरव्यू को सुना और फिर इन्फॉर्मेशन हमारी ये है कि उन्होंने फिर जो है वो टीवी जो है वो बंद कर दिया। तो लेकिन उसको फिर जो है वो पता चला जी, वो दोबारा जो है वो फिर ऑन कर दिया गया। तो फिर वो कभी इधर, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो गालियाँ-शालियाँ भी दे रहे थे। तो उन्होंने फिर काफ़ी जो है वो वहाँ पे शोर-शराबा जो है वो किया कि ये ज़बरदस्ती इस किस्म की हरकतों से और ये ड्रग किया जा रहा है और मेरी जो है वो शरीक हयात हैं, वो मेरी बेगम है और उसकी जो है वो किरदार कशी की जा रही है। ये अखलाकियात है से आरी चीज़ें हैं, ये बदकिरदारी है, बदअखलाकी है। इस तरह की वो बातें करते रहे वाक़फ़ा निहाल के मुताबिक। तो वो काफ़ी उनकी जो है वो चीखो-पुकार जो है वो सुनी गई है कि वो इमरान खान इंटरव्यू जो है वो नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन शुरू के 10 मिनट में बंदा वो सुन लिया तो सारी कहानी उनकी समझ में वो आ गई थी। इस वजह से उनका जो चीखना-चिल्लाना था वो किसी सूरत पे भी जो है वो काम जो है वो नहीं आया। तो वो खान साहब को ये इंटरव्यू जो है वो बहुत बुरा लगा और उन्होंने इसके ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी बड़ी पाक दामन है, पाकबाज़ हैं और मेरी वो मुर्शिद है और जनाब उसको एक रूहानी शख्सियत की मालिक हैं, और उसके ऊपर इस तरह का कीचड़ उछालना और उसके वो इसको शर्म आनी चाहिए, खबर मनिका ही उसकी बीवी रही है, तो ये उसके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है, बिल्कुल नहीं है। और ये झूठ है कि ये मैंने वज़ारत उज़्मा के लिए इससे शादी की थी। वो सारे इसके जो ज़ाहिर है, एक बंदे का ये होता ही है, जब इस किस्म की चीज़ें बाहर आती हैं तो हर बंदा जो है वो फिर अपना जो है वो कोशिश करता है कि उस सारी सूरत हाल को वो फिर कोशिश करे कि किसी और तरफ वो ले जाए। तो ये चलता है उनका मामला जो है वो खान साहब का। तो ये मैंने कहा था आपके नॉलेज में ले आऊँ कि खान साहब को ज़बरदस्ती ये इंटरव्यू जो है वो सुनवाया गया, ये दिखाया गया और उसके बाद जो उनकी वो चीखो-पुकार का आलम था, वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिया। दूसरी बात वो जो मैं आपसे कर रहा था ना, वो बात भी बहुत करने की है, बहुत ज़रूरी बात है। वो मैं इसी वजह से वो बात कर रहा था कि देखें ना कि ये खबर मनिका साहब इस वक़्त बड़े मासूम और बड़े धीमे लहजे में बोल रहे थे और बड़े जनाब बिल्कुल ऐसे जैसे थे कि बड़े मासूम इंसान हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया, हालाँकि ये झूठ है। एक ऐसा शख्स जो कि एक फॉक्सी कार लेने का जो है वो काबिल ना हो, रवादार ना हो और अचानक जो है वो करोड़पति अरबपति बन जाए, हैं? तो और उसके बाद वो अपने आप को मासूम साबित करे, ये ऐसा नहीं है। वो जितने भी उनके ऊपर एंटी करप्शन केस बनाए हैं, वो जाली केस नहीं है, वो ठीक केस है। इसकी उनको जो है वो ठीक कह रहे जी, उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी, वो केस पेश हों। वो इंटरव्यू करवाना या इंटरव्यू करना या उनका मीडिया के सामने आना, ये एक अलग कहानी है। कौन लेकर आया, कैसे किया गया, लेकिन जो सवालात किए गए, जो उनसे पूछा गया, वो भी कोई इतना बुरे सवाल नहीं थे जो सहाफ़ी ने सवाल उनसे पूछे हैं, जिस तरह के पूछे हैं। उसके ऊपर भी वो सफ़े मातम बिछी हुई है यूथिया बरादरी में, और यूथियों ने जो गालम गलौज का बाज़ार गर्म किया हुआ है, मुग़ल्लज़ात हैं, माँ-बहन की गालियाँ हैं, पता नहीं वो क्या पेश कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, मीम्स बन गए हैं और ये हो गया है। वो सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। लेकिन हकीकत है, इसको आप जो है वो छुपा नहीं सकते, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये चीज़ें मौजूद हैं और इन चीज़ों को जो है वो आप किसी तौर पर भी अगर आप ये कहें कि कोई इसको कोई इससे खुद को बरी-ओ-ज़िम्मा करार देगा, वो नहीं है। अब आप देखिए ना, मैं आपको 2-3 मोटी-मोटी मिसालें देता हूँ। 2020 में मैं आपको ये वीडियो भी दिखाऊँगा। ये इस साथ आपको वीडियो भी मैं दिखाऊँगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 2020 में फरवरी 2020 की बात है, और उस वक़्त इनकी शादी हो चुकी है।
बुशरा बीबी की शादी जो है वो इमरान खान से हो चुकी है। ये जाती हैं उधर पाकपतन में, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह उनके दरबार पर जाती हैं। तो वहाँ पर जो है वो बेहश्ती दरवाज़ा है, वहाँ पर जाकर ये बैठ जाती हैं, कर जो है वो दुआ मांगती हैं। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस हैं, ये आप वीडियो देख लें, सफ़ेद कपड़ों में ये मलबूस हैं। और फिर वहाँ पे ये जो बाहर सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, उनको ये बाहर जाकर वो जो गेट सा बना हुआ है, वहाँ पे जाकर उनको ये कहती हैं कि ये इसका दरवाज़ा खोल दें। तो वो बहिश्ती दरवाज़ा जिसको कहा जाता है। तो वो उन्होंने कहा जी ये तो मखसूस जो औकात होते हैं, जब उर्स होता है तो मखसूस वक्त के लिए खुलता है, और इसकी जो इजाज़त है वो बाकायदा तौर पर वो इसके जो दरबार के जो मतवल्ली हैं, जो गद्दी नशीन हैं, वो इसकी इजाज़त देते हैं। वो मोहतरमा जो हैं वो बुशरा बीबी फिर आकर उधर बैठ जाती हैं। ये भी आप फुटेज में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। वो आकर फिर वहाँ पे बैठ जाती हैं और फिर वो बाकायदा तौर पे माथा टेकती हैं। वो जो दरवाज़ा है ना, बिश्ती दरवाज़ा जिसको हम कहते हैं, उसके सामने वो माथा टेकती हैं, सजदा रेज़ हो जाती हैं। हालाँकि ये मना है इस्लाम में कि सजदा सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। सजदा सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कब्रों को सजदा करने से मना किया है। इसी वजह से तो अगर इसकी इजाज़त होती तो अल्लाह ताला के नबी की कब्र से मुबारक कब्र किसकी है? चलो इस मामले में हम नहीं पढ़ते क्योंकि ये मज़हबी मामलात हैं, लेकिन मेरी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है कि कब्र को सजदा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सजदा रेज़ हुई और इमरान को भी कराया था। जब उसकी भी एक फ़ुटेज आई थी, जब एक मरतबा ये उनको लेकर गई थी तो उन्होंने इमरान खान को भी कराया था। चलें जी, वो बहिश्ती दरवाज़ा नहीं खुला, वो 2-3 मिनट उधर बैठी हैं और उसके बाद वो चली गई हैं, और जाते सार ही उन्होंने अपने जनाब वो ये मियाँ साहब को फ़ोन किया है, खबर मनिका को, और खबर मनिका ने जनाब जब उनको ये वो तैश में आ गए, गुस्से में आ गए, तो उन्होंने जनाब वहाँ के कोई वो महकमा औकाफ के 15 मुलाजमीन और वो जो पुलिस वाले थे 50, उनको जो है वो बरतरफ करवा दिया, नौकरियों से हटा दिया। ये चीज़ें हुई, और वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले मामला थे उसमें ये से मुलव्वस थे। फिर जो यही जो खबर मनिका हैं, ये जनाब जो है वो हज पे जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, और उस वक़्त भी पीर और मरीद दोनों साथ होते हैं, यानी कि बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ जाते हैं। उसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, जो किस तरह ख़ुद को बरी और ज़िम्मा करार दे सकते हैं। फिर सऊदी अरब में हज कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के मामलात हैं, हाजियों को वहाँ पे रहाइश गाहें लेकर देने का मामला है, उसमें इन्होंने माल पानी जो है वो अच्छा खासा जो है वो इन्होंने खाया हुआ है। जो ये साहब हैं, इन्होंने अच्छा खासा माल पानी खाया हुआ। फिर ज़मीनों पे कब्ज़े और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो मामलात, तो वही बात है ना कि ये अगर ख़ुद को कहें कि मैं इसमें जो है वो दूध का नया हुआ छुना काका हूँ या दूध में नहाया हुआ हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मनिका साहब, आपने भी अच्छा खासा इसमें जो है वो अपनी बेगम साहबा को तलाक देकर और इमरान खान से शादी कराने के बाद तो वो उस प्रोजेक्ट का तो आप भी हमें हिस्सा नजर आते हैं। अब आप फरा गोगी को कह लें, एहसन जमील गुजर को कह लें, लेकिन आप तो सारा उसमें जो माजी की आपकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके खिलाफ नजर आती हैं। तो हकीकत जो है ना, उसको छुपाने की बजाय जो सच का सामना करना चाहिए, और हकीकत और जो हकीकत बात है उसको सामने लाना चाहिए, ना कि आप हकीकत को जुटलाएं और इस तरह की बातें करें कि जिससे ये नजर आए कि लोग बड़े सियाने हैं। देखें ना, अब आपकी पुरानी चीज़ें निकाल निकाल के वो चला रहे हैं। बाकी जो कुछ हुआ है वो गालम गलोच का सिलसिला है, वो तो जारी, वो तो तहरीक इंसाफ का शेवा है, वो इससे हटने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।